जी नमस्कार, मैं राकेश कुमार, ग्राम सैदपुर रजौली, हाजीपुर प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। जिला वैशाली का निवासी हूँ। समाज सेवा में कब से जुड़े हैं आप? विगत हम तो बचपन से ही समाज सेवा मेरा मतलब इच्छाएं रहा कि समाज से हमेशा जुड़े हुए रहे हम। विगत 15 वर्षों से लगभग जुड़े हुए हैं समाज के कार्यों से। किन किन क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं? समाज सेवा में किन किन क्षेत्र में आप काम किए हैं? अभी पूरे भारत में वो विश्व में कोरोना काल चल रहा था। जी। अभी भी हमारा देश उभरा नहीं है उससे, जी वैक्सीनेशन चल ही रहा है। तो कोरोना का जो पीरियड था उसमें आप अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। यही कोरोना काल में जो मतलब हमसे जो मदद हो सका, जो खासकर हमने सबसे पहले गरीब लोगों का सहायता के लिए उभरे, लोगों को जो निस्वार्थ भाव से जो हम लगे हुए थे, और सबसे पहले दलित, महादलित, गरीब बस्ती में जा कर हर घर राशन बांटने का काम किया हूँ। और जो भी संभव हमसे होने वाला था कार्य, मैं उसके लिए तत्पर रहा हूँ। जब हमारी टीम इस पंचायत में इन की तो हमें पता चला कि आप निस्वार्थ अपने एक बोलेरो गाड़ी है जिसको आप लोगों को कभी मदद के लिए देते रहते हैं। बिल्कुल। पिछले लगभग 10-11 वर्षों से मेरा एक गाड़ी है, जो पहले मैं चढ़ता था उसको, अभी मतलब दूसरा गाड़ी हो जाने के क्रम में वो गाड़ी हम समाज सेवा में लगाए हुए हैं। जो हर गरीब व्यक्ति, चाहे वो हरिजन बस्ती का लोग हो, चाहे गरीब किसी भी समाज के गरीब, एक कोई ज़रूरत नहीं कि अपने पंचायत का ही लोग हो, पंचायत से बाहर के लोग को भी हमने वो सुविधा देने का काम किया है। जहाँ पे हॉस्पिटल जाने का मैटर हो, चाहे कोई भी कार्य में मतलब जाना उनके लिए है, और वह व्यक्ति जो तेल भराने लायक है तो तेल भरा सकता है, नहीं भराने लायक है उस व्यक्ति के लिए ड्राइवर और तेल तक हम फ्री देते हैं। खर्च आप ही उठा लेते हैं? जी बिल्कुल। तो इसका आपको प्रेरणा कहाँ से मिला? मतलब क्या सोच के, मतलब कि हम ऐसे ही किए जा रहे हैं कार्य? बस अच्छा लगता है ये सब चीज़, समाज में उपकार करना हमारे लिए अच्छा रहता है। ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्य है जो हम मतलब बहुत दिनों से करते हैं, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य, चाहे जग हो, पूजा हो, चाहे कोई किसी व्यक्ति बीमार हो, अपना सराहना जो हम हमसे यथासंभव मजबूती से उस व्यक्ति के लिए हम खड़ा हो सके, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे किसी डॉक्टर का इलाज का खर्च हो, हम जो भी सकते हैं वो हम करते हैं। ये हम नहीं, हमारे समाज में लोगों से पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी जो मुखिया है, मालूम है कि वो उनका एक परिवार वंशज चल रहा है, तो जी मतलब ऐसा क्या है कि पूरा परिवार से ही कंटिन्यू चल रहा है? बिल्कुल, वो बस्कित बाबू हम लोग का मतलब गार्जियन तुल है, हम लोग के दादा लगे, ग्रामीण है सभी लोग। उनका कीर्ति कुछ उस ढंग का है कि चलता आ रहा है, लेकिन आज के डेट में उनके परिवार में सिर्फ मतलब नाम पे तो काम नहीं होगा। नहीं, बस हम लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ ऐसा काम हो, हर मतलब जब तक आप किसी व्यक्ति को मौका नहीं देंगे तब तक जनता कैसे टेस्ट जानेगी कि समाज में अगले के लिए क्या करता है। आज हम ये भी बता दे रहे कि चुनाव में आने के लिए मैं एग्रेसिव नहीं था, लेकिन जनता, लोग, सामाजिक लोग हमें आके पूरा उत्तेजित किया गया और बताएं कि नहीं, जब आप कुछ नहीं है तब इतना समाज के लिए खड़े उतरते हैं, और आपको समाज से बहुत उम्मीद है। इस क्षेत्र में आएंगे तो समाज का विकास होगी। हर युवा हमसे प्रेरित है कि आप जैसे युवाओं को समाज में आना चाहिए। आपका एज क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी 32-33 वर्ष हो रहा है। मतलब अभी इस क्षेत्र में सबसे युवा उम्मीदवार आप ही हैं? जी बिल्कुल। और यहाँ पे आप किन मुद्दों को लेके चुनाव लड़ रहे हैं? आप ये फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं ना? जी। तो किन मुद्दों को आप लेके चुनाव उतरे हैं? मुद्दा तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। यहाँ के लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इंदिरा आवास में हम पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति से पैसा लिया जाता है। कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज में, पंचायत में एक पंचायत भवन का भी निर्माण है, लेकिन हम भी चाहते हैं कि लोग को यहाँ से दूर शहर की ओर नहीं जाना न जाए। यहाँ पर भी एक अर्ध सरकारी हॉस्पिटल हो, मतलब हर ब्लॉक का कार्य यहाँ पर उपलब्ध हो। छोटा सा मतलब बहुत सारे अथी है, जैसे कि हमारा अगला सोच है कि हमारे समाज में एम्बुलेंस की सुविधा हो, जो हर गरीब का
उससे उद्धार हो सके। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा एक कॉल करेगा फ्री डायल नंबर पे, और वो व्यक्ति यहाँ से लेके पटना तक, हाजीपुर से लेके पटना तक वो इलाज के दौरान एम्बुलेंस में वो तो ऑक्सीजन सुविधा रहेगी। वो सब सुविधा हमारी सोच है कि मतलब ये सब हमारे समाज के लिए हो। शिक्षा में भी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ स्कूल में पढ़ाई हो रही है, मतलब कैसा है यहाँ पे, मतलब शिक्षा का ये कार्य चल रहा है? बिल्कुल शिक्षा का ठीक ठाक है अभी, मतलब लेकिन लोग तो यहाँ ग्रामीण परिवेश से ज़्यादा लोग प्राइवेट शिक्षा पर भरोसा करते हैं। और शिक्षा अगर सुधार अगर हो जाए, उसमें लूट खसोट चोरी ना हो, तो लोग प्राइवेट में क्यों जाएंगे? जाहिर सी बात है, क्या सही बात है। मतलब लोग हमारा भी लड़का है, हम लोग भी प्राइवेट स्कूल से अगर सुविधा वो सरकारी में मिल जाता जब, तो फिर प्राइवेट में हम लोग क्यों रखते हैं? अगर आप जीत जाते हैं जी, तो ये जितने भी मतलब जो भी चुनाव लड़ते हैं, जो भी आते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। अगर आप जीतते हैं तो आप जनता को कैसे आश्वासन देते हैं कि आप कार्य करेंगे ही करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल रखा है। मैं ये तो जनता के हाथ में फैसला है, जीत हार तो जनता करती है। अगर मेरा कीर्ति और किया हुआ कार्य पर लोग का भरोसा है और ये भरोसा हम पर जताएंगे, इस पंचायत को आपके दावा के साथ कह रहा हूँ, इस पंचायत को या हमारे नाम से जाना जाएगा या इस पंचायत के नाम से हम जाने जाएंगे। बहुत सारे लोग, जैसे कि अभी रितु जायसवाल एक मुखिया में एक उभरता हुआ चेहरा, बिहार ही नहीं भारत देश में उनका चर्चित नाम है। क्यों? रितु जायसवाल परिहार की जो मुखिया है, आज उनसे भी हमारी प्रेरणा होती है, बातचीत होती है, और उनसे हमने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या मतलब आगे का मतलब क्या प्लानिंग है, किसी पार्टी को ज्वाइन करना या नहीं, मैं पार्टी को ज्वाइन के बारे में अभी तो विशेष बोलूँगा नहीं, आगे का आगे देखा जाएगा। लेकिन व्यक्तित्व को मैं पूरा विश्वास देता हूँ। अगर आपका व्यक्तित्व मेरे लिए अच्छा है तो आप कहीं भी, आपके लिए मैं खड़ा रहने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, हर क्षेत्र में। स्लोगन है जी, आपका एक स्लोगन है जी, आप एक स्लोगन मतलब क्या मतलब सोच के स्लोगन को रखे हैं, जी। एक स्लोगन खुद से बोलेंगे? जी जी, मैं मौसमी बहार हूँ, अच्छा करने को बेकरार हूँ। ये मेरा स्लोगन एक विजिटिंग कार्ड पर दिया गया है। इसका अर्थ यही है कि मैं आज चुनाव में आया हूँ तो ये व्यक्तित्व नहीं कि मैं आज ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ। पिछले वर्ष 12-13 वर्षों का पिछला रिकॉर्ड भी समाज में हमारे प्रति जानकारी आप लोग ले सकते हैं। हर वक्त, चाहे वो रात हो दिन हो, 12 बजे रात हो 2 बजे रात हो, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति, एक चीज़ के लिए हम ललायत है कि कोई भी व्यक्ति अपने पंचायत ही नहीं, पंचायत से बाहर के लोग भी हमें ये बताएं कि हम राकेश कुमार के यहाँ किसी क्षेत्र में किसी कार्य के लिए गए हैं और मेरा वो कार्य नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ ना सुनने के लिए हम ललायत हैं, क्योंकि वो हर क्षेत्र में हमने काम किया है। सिर्फ कोई भी व्यक्ति, आप लोग को भी कहते हैं, कहीं से ढूंढ के लाइए व्यक्ति को और खाली बुलवा दीजिए कि इस व्यक्ति के लिए हम किसी काम में गए हैं, और राकेश जो व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरे साथ अभद्र कोई टिप्पणी किया हो, व्यवहार किया हो, गलत व्यवहार किया हो और हमारा कार्य को नहीं किया है। बिल्कुल, कोई कार्य अगर नहीं हुआ हो तो मैं ज़रूर अग्रसर ज़रूर रहा हूँगा। होने वाला कार्य अगर रहा होगा तो उसको ज़रूर हम करवाए होंगे, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शासनिक मैटर हो, प्रशासनिक मैटर हो, आर्थिक मदद हो, चाहे किसी ऑफिशियल मैटर हो, हर क्षेत्र में सामाजिक कार्य हो, जग हो, पूजा हो, जो भी मतलब विधिवत जो समाज से जुड़ा चीज़ हो, हर क्षेत्र में A to Z, यहाँ से लेकर दिल्ली तक किसी का पैरवी हो। अभी हमने 2 व्यक्ति का ऐसा इलाज करवाया, हार्ट से रिलेटेड एम्स डॉक्टर। एक मिनट सुना जा। अभी हार्ट का एक ऑपरेशन हो रहा है एम्स में, जंदाहा का वो व्यक्ति है, मेरा तो वो पंचायत का नहीं है, फिर भी वो व्यक्ति हमारे पास आया, लेकिन हमने ये सोच के उस आदमी का व्यक्तित्व का मदद किया कि हमसे ये होने वाला है। दिल्ली एम्स में अभी उनका ऑपरेशन हो रहा है, वो व्यक्ति आज भी सक्सेस है और उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। उनका बेड तक ललायत था, लेकिन मेरे पास वो कॉन्टैक्ट था, मेरा परिचय था कहीं से। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं पार्टी को वैल्यू नहीं देता हूँ, पार्टी को मैं नहीं मानता हूँ, मैं व्यक्तित्व को मानता हूँ।
जिसका व्यक्तित्व है उस व्यक्ति के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मेरा आप लोग से वादा है। तो आपके क्षेत्र में घूम रहे थे जी तो कुछ लोगों ने बताया कि आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आर्थिक मदद की, जी मेडिकल भी आपने उनकी मदद की, जी तो इस पे कितनी सच्चाई आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें बहुत सारी सच्चाई है। मैं अपने ज़िला ही नहीं और राज्य ही नहीं, राज्य से बाहर तक मेडिकल लाइन के लिए लोगों के साथ मैं गया हूँ। यहाँ से लेकर कलकत्ता तक, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक। वैसे वैसे व्यक्ति को मैं लाद के ले गया हूँ जो एक लाश समझ के ले गया था, और वो व्यक्ति आज जिंदा है। वो कोई जाति विशेष पर मेरा कोई ख्याल नहीं, हर जाति का, वो अपर जाति हो, नीचे तत्व के भी लोग हो, दलित हो, महादलित हो, हर क्षेत्र के लोग। ऐसे अभी 9 व्यक्ति हैं जिनमें से 8 व्यक्ति अभी भी जिंदा है, और एक व्यक्ति पिछले 1-2 साल पहले उनका देहांत हो गया, लेकिन वो वहाँ से ठीक करवा के लाए थे, तब उनका 10 साल बाद मृत्यु हुआ था। वैसे हर जाति में है, चाहे वो माझी समाज में ले लीजिए, यादव समाज में ले लीजिए, भूमिहार समाज में ले आप लीजिए। किस जाति से आते हैं? जी मेरा जाति तो यादव है, लेकिन मैं जाति को मानता नहीं हूँ। आपने जाति कोई भेदभाव मैं नहीं, किया? कोई भेदभाव नहीं। मैं वो हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ते हैं, चाहे वो माझी समाज का हो, पासवान समाज का हो, राम समाज का हो, जो भी समाज का लोग हो, सभी लोग मेरे भाई हैं। मेरे एक साथ हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एक साथ हम लोग बैठते हैं। कोई जाति का भेदभाव नहीं रहता है। बहुत सारे अभी जो आपने बताया क्वेश्चन किया कि समाज में आपके प्रति बहुत सारे लोग का योगदान दिया है मेडिकल लाइन में, बिल्कुल। मतलब 8 व्यक्ति अभी भी जिंदा है, जो 9 व्यक्ति थे, 9 व्यक्ति में से एक मरा हुआ मुर्दा समझ के हम लोग ले गए थे। वैसे वैसे दिन में ले गए थे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। जब एक हमारे गांव में, एक रजौली गांव में मुसहर टोली है, उसमें एक आज भी लालू माझी है, जाकर जानकारी लेने का चीज़ है। वो व्यक्ति का उस वक्त उम्र आज से लगभग 11 वर्ष पहले, 2011 का या 10 का वो कहानी है, ठीक ना। 2010 में वो व्यक्ति के लिए सिर्फ हम देखने के लिए गए थे, वो व्यक्ति को हम देखने के लिए गए थे। और वो लालू माझी का उस वक्त उम्र था लगभग 32 से 35 के आसपास। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे थे, 3 सबसे बड़ी बच्चियाँ थी, 3 बच्चियाँ के बाद एक लड़का 3 साल का था। जब हम उस परिवार से मिले थे तो उस परिवार में बच्चियाँ, उन लोग तो बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है। वो 3 साल के बच्चा जो निगाह से हमको देखा था, टकटकी लगाए हुए, आज मतलब वो निगाह से जो देखा उस पर हम मतलब बहुत विभोर हो गए उस बच्चा को देखकर। और वो भेदभाव का बीमारी था, टीबी, जो व्यक्ति हाथ लगाने से भी डरते थे। वो बीमारी हम समझे नहीं कि ये मुसहर है चाहे कुछ है। वो व्यक्ति को मैंने अपना गोद पर उठाकर और उस व्यक्ति को गाड़ी में लाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर और उसका इलाज करवाया। लगभग 6 दिन 7 दिन वहाँ रह के मैंने इलाज करवाया। कुछ दिन अगर हम नहीं थे तो मैं अपने लोग को वहाँ पर रख के इलाज करवाया। आज वह व्यक्ति जिंदा है। उनका 3 बच्चियाँ, जिनमें से 2 बच्चियाँ का शादी भी हो चुकी है। आज वो 3 साल का बच्चा, मुसहर समाज में एक गर्व की बात है कि IIT क्वालिफाइड कर रहे हैं। हमारे लिए डबल उपलब्धि की बात है। आज उस परिवार को देखते थे हम विभोर हो जाते हैं, मन बहुत शांत महसूस करते हैं कि हमने इस परिवार को उगाने का काम किया है। मतलब आज कल्पना इसलिए हम किए हैं कि आज शायद उस व्यक्ति लालू माझी को हम उस वक्त नहीं ले जा के दिखाते हॉस्पिटल में तो वो आज ज़िंदा नहीं होते। वो ज़िंदा नहीं होते तो उनका परिवार नहीं होता। इस तरह वो परिवार नहीं होता, उनके बच्चे जो IIT कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, मुसहर समाज के क्षेत्र में, वो व्यक्ति आज वो बच्चा IIT नहीं करता। आज ये डबल उपलब्धि की बात है। सब हम लोग को भी गर्व है कि मुसहर समाज का बच्चा एक पढ़ाई पर इतना अग्रसित है। ये हम लोग का समाज का रोशन का नाम करेगा। जनता को मैसेज देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, जनता को मैसेज बहुत देना चाह रहे हैं। बोल दीजिए। बस मैसेज यही है कि बस हम तो चाहेंगे, हम युवा हैं,
आज हम आपके सामने में खड़ा नहीं उतरेंगे तो मेरा उम्र बहुत है अभी, आज हम आपके सामने खड़ा नहीं उतरेंगे तो फिर कल से आपके पास पैर मेरे जब कदम रखाएगा तो मेरा पैर डगमगाएगा। और ये सोच के मैं खड़ा हूँ, इस चुनाव को जीतने, किसी व्यक्तिगत को हम हानि पहुँचाने के लिए खड़ा नहीं हूँ। मैं हमेशा अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए खड़ा हूँ, किसी को हराने जिताने के लिए खड़ा हूँ। बहुत सारे मैसेज भी है, अफवाह, वो सब पर नहीं ध्यान देना है और अपनी जीत सुनिश्चित के लिए हम खड़ा हैं। जनता का हाथ है, अगर हमारा कार्यशैली अगर पसंद आए, हम समाज से हमेशा जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूँगा। चाहे वो किसी वक्त आप हमें रात में 12 बजे भी याद करके देखें, मैं आपके लिए अगर खड़ा नहीं होऊंगा तब आपसे मेरे लायक कोई भी शिकायत होगी तो मैं बताएं। आप किसी भी क्षेत्र में आप हमारे पास आएँ, किसी भी समस्या का, जटिल से जटिल समस्या का निदान अगर हम नहीं करवाएं तो फिर आप हमें कहें। हर क्षेत्र में मैं आपके मदद के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी शासनिक मैटर हो, प्रशासनिक मैटर हो, हॉस्पिटल का मैटर हो या किसी मंत्री विधायक का। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ तो लोग से मैं जुड़ा नहीं हूँ, मैं व्यक्ति विशेष हर पार्टी के लोग से जुड़ा हूँ और जहाँ जिनकी ज़रूरत है मैं उनका साथ लेता हूँ, यहाँ से लेकर दिल्ली तक। अतः सभी को पुनः धन्यवाद और सभी जनता को मेरा प्रणाम, गार्जियन तुल सभी अभिभावक को मेरा प्रणाम। हमेशा आप लोग के सेवा में हम सदैव खड़ा उतरूँगा, यही विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।